नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हर रोज खबरें खास लेकर हाजिर होता हूं और आज की खबर खास मेरे हिसाब से ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज का यानी समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। इस खबर के जो मायने हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपको लिए चलूँगा सबसे पहले 2 साल पहले। यही महीना था सितंबर का और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। और आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को स्क्रैप कर दिया था। 5 जजों की संवैधानिक बेंच का यह फैसला था और एक मत से सभी जजों ने यह फैसला किया था कि धारा 370 अतार्किक है और इसे मनमाना बताया गया था। और कहा यह गया था कि LGBT यानी लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी इस देश में समान अधिकार हासिल होना चाहिए। जैसे हमको आपको सबको है वैसे ही उनके भी अपने अधिकार हैं, उनकी भी अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं। और इसका सम्मान किया था सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, और इसीलिए धारा 377 को स्क्रैप कर दिया गया था और समलैंगिकता को जो कानूनी अपराध घोषित किया गया था इस धारा के जरिए, उस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया था। यानी समलैंगिकता अब अपराध नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था। अब क्या हुआ है, अब जो समलैंगिक लोग हैं जो वो उनका ये कहना है कि भाई हमें जब अधिकार देने की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि जैसे बाकी सबके अधिकार हैं वैसे ही समलैंगिक लोगों के भी अधिकार हैं, तो उन्हें सेम सेक्स मैरिज का भी राइट मिलना चाहिए। अभी तक हो क्या रहा है कि जब ऐसे लोग जो सेम सेक्स मैरिज करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो रजिस्ट्रार उन्हें मना कर देता है, कहता है कि इस देश में, भारत के कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि सेम सेक्स के लोगों की यानी लड़की लड़की या लड़के लड़के की मैरिज हो पाए। उन्हें भगा दिया जाता है, उन्हें मना कर दिया जाता है। वो ये चाहते हैं कि इस स्थिति में सुधार हो और यही वजह है कि एक जनहित याचिका दायर की गई है इस मामले को लेकर और दिल्ली हाईकोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा था। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार का पक्ष क्या है। वो जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि आखिर केंद्र सरकार ने एग्जैक्टली कहा क्या है दिल्ली हाईकोर्ट में अपने तर्क को देते हुए। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि नहीं, सेम सेक्स मैरिज की परमिशन, इजाज़त हिंदुस्तान में नहीं मिलनी चाहिए। और कहा यह गया है क्योंकि देश का कानून, हमारी न्याय प्रक्रिया, हमारा समाज और हमारे नैतिक मूल्य इसकी मान्यता नहीं देते हैं, यानी सेम सेक्स मैरिज की मान्यता नहीं देते हैं। अब ये पूरा मामला जो है ये दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा और दिल्ली हाईकोर्ट का दरअसल इस मामले में जो पक्ष है वो ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है कि ऐसे लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। ये PIL दायर करने की, जनहित याचिका दायर करने की ज़रूरत क्या है। आप हमें उन तमाम लोगों की लिस्ट सौंपिए जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। यानी इसका मतलब ये कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, सेम सेक्स मैरिज के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनकी एप्लीकेशन इस बिना पर रिजेक्ट कर दी गई कि भाई सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं है हमारे मुल्क में। तो सुप्रीम कोर्ट का पक्ष ये है अपने आप में कि ऐसे लोग सामने आए और खुद वो अपील करें। अब इसको लेकर फिर जो वकील थे LGBT समुदाय के, उन्होंने अपना तर्क दिया, लेकिन केंद्र का तर्क एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है। केंद्र की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कानून, हमारी न्याय प्रणाली, हमारा समाज और हमारे मूल्य समलैंगिक जोड़े के बीच विवाह को मान्यता नहीं देते हैं। हमारे यहाँ विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है और समलैंगिक विवाह में ये कैसे निर्धारित होगा कि पति कौन है और पत्नी कौन है। ये भी तर्क सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने दिया। अब LGBT समुदाय की तरफ से याचिका दायर करने वाले जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट के जो सवाल थे उनका जवाब इस तरह से दिया और कहा कि भाई जनहित याचिका जो दायर करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि जो लोग LGBT समुदाय के शादी करना चाहते हैं, सेम सेक्स मैरिज करना चाहते हैं, वो समाज के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि समाज में उन्हें अभी भी हिकारत भरी नज़र से देखा जाता है। ये बात कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक्सेप्ट की, जजेस ने एक्सेप्ट की और ये कहा कि 21 अक्टूबर को अब इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। तो LGBT जो कम्युनिटी है वो ये उम्मीद कर रही है कि कम से कम सेम सेक्स मैरिज की परमिशन हिंदुस्तान में भी लोगों को दी जाए ताकि उनके अधिकार भी आम लोगों की तरह संरक्षित रखे जा सकें और उनको जो दिक्कतों का, परेशानियों का, लानत पलानत का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। अब यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि
दुनिया भर में ऐसे कौन कौन से मुल्क हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज की इजाज़त दी है? आपको बता दें, अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 29 मुल्क ही ऐसे हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज की इजाज़त दी हुई है, जहां पर कानूनी प्रावधान है कि आप सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं। 2001 में नीदरलैंड ने यह सिलसिला शुरू किया। नीदरलैंड पहला ऐसा मुल्क था जहां पर सेम सेक्स मैरिज की इजाज़त दी गई। उसके बाद 2005 में आप देखिए कनाडा और स्पेन जैसे देश जो हैं उन्होंने अपने यहाँ के समलैंगिकों को इसकी इजाज़त दी कि वो मैरिज कर सकते हैं। 2013 में न्यूजीलैंड, ब्राज़ील और फ्रांस ने भी इजाज़त दी। इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है सेम सेक्स मैरिज की परमिशन को, यहाँ भी 2014 में ही परमिशन दी गई है। इसके अलावा 2015 में अमेरिका ने भी ये फैसला किया, लेकिन अभी भी उनके यहाँ प्रावधान ये है कि 50 में से 37 ही स्टेट्स ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं अमेरिका के, जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज की इजाज़त है। तो अपने यहाँ लगातार इस बात को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, लोग आपस में बहस कर रहे हैं, चर्चा का सबब बना हुआ है ये मुद्दा कि सेम सेक्स मैरिज की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप गौर करें, देश की सबसे बड़ी अदालत का जो रुख था इस पूरे मसले पर, कहीं ना कहीं जब धारा 377 को स्क्रैप किया गया था, ख़त्म किया गया था, उस वक्त बात हुई थी समलैंगिकों के अधिकारों की, कि समलैंगिकों के, LGBT कम्युनिटी के भी अधिकार वैसे ही होने चाहिए जैसे बाकी लोगों के हैं। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये देश भर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, वो ये बात मान चुके हैं और ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई समस्या है, कोई बीमारी है। और इन तमाम तर्कों को मद्देनज़र रखते हुए ही समलैंगिकों के अधिकारों को संरक्षित रखने की बात कही गई थी और धारा 377 को ख़त्म किया गया था। तो ये जो मूल भावना है ये बरकरार रहनी चाहिए। हर कोई ये उम्मीद कर रहा है और जो भी प्रोग्रेसिव सोच रखता है वो इस बात को मानेगा कि जो अधिकार हमको आपको हैं वही अधिकार LGBT कम्युनिटी के लोगों को भी होने चाहिए, और उनको जो परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आने वाले वक्त में ना करना पड़े, इसके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न तो हमको करना होगा। अब ये मामला अदालत की चौखट पर पहुँचा है, मुमकिन है कि दिल्ली हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, और देखना ये होगा कि एज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हम अपने आप को कितना बदल सकते हैं, और समाज के लेवल पर क्या ये सोच जो है इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल पाएगी कि हाँ, सेम सेक्स मैरिज अगर कोई कर रहा है, समलैंगिक अगर दो आपस में मैरिज कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, शादी के पवित्र बंधन में बंध रहे हैं, तो किसी और को इससे समस्या क्यों होनी चाहिए, या उनके अधिकार हमारे अधिकारों से कम क्यों रहने चाहिए। इसको लेकर बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन अधिकार जैसे हमारे हैं वैसे ही उनके भी होने चाहिए। ये हर कोई इस बात को मुझे लगता है कि मानेगा और एक्सेप्ट करेगा, और ये भी उम्मीद करेगा कि हमारे देश में रहने वाले इस कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनको अगर परेशानियां हो रही हैं तो उसका हल ढूंढा जाए और आधिकारिक मान्यता उनको भी मिले जैसे बाकियों को शादी के बाद मिलती है। तो मुझे लगा कि इस खबर को आपके साथ शेयर करना चाहिए। टीवी पर उतना वक्त नहीं मिलता है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल की बातें कहने का ज़्यादा वक्त मिलता है। तो आज मुझे लगा कि खबर ख़ास यही है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया।